लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक्स पर पोस्ट, फॉरेन कंट्रीब्यूशन बिल पर बोले अखिलेश, विदेशी फंडिंग नियमित करने के नाम पर बिल, पीएम केयर फंड्स के नाम पर पैसा आया, लौटाया जाएगा या गटक लिया जाएगा। इलेक्ट्रोल बॉन्ड का पैसा बीजेपी कब लौटाएगी? इलेक्ट्रोल बॉन्ड अवैध तो पैसा वैध कैसे? मंदिर के लिए चंदे का हिसाब कौन देगा? अब एनजीओ नियंत्रण चाहती है भाजपा। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, स्वच्छता रैंकिंग में टॉप 3 में लखनऊ वासियों को बहुत बधाई, पिछली सरकार लाइट नहीं देती थी, उन्हें रात में डकैती डालने की आदत थी, हमने पूरे शहर में एलईडी लाइट्स लगवा दी, रात के अंधेरे में लखनऊ सुंदर दिखता है, पहले स्ट्रीट लाइट्स नहीं होती थी। पिछले 9 सालों में लखनऊ में विकास हुआ, लखनऊ की सड़कों का चौड़ीकरण हुआ, 18 नगर निकाय सीसीटीवी से कवर, लखनऊ में तेजी से सोलर पैनल लगे, लाखों घरों में सोलर पैनल लग चुके हैं। लखनऊ में बारिश को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्देश, सभी जिलों के डीएम को दिया आदेश, फसलों के नुकसान का असेसमेंट करें, फील्ड में निकले जिलाधिकारी, राहत आयुक्त डीएम के साथ समन्वय रखें, समय पर मुआवजा राशि बांटी जाए। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, सपा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रही है, सपा के लोग बहरूपिया हैं, इन्हें जनता के मुद्दों से मतलब नहीं, दलित पिछड़ों को सपा ने ठगा है। लखनऊ में यूजीसी कानून पर स्वर्ण मोर्चा ने जताया विरोध, स्वर्ण मोर्चा ने डिप्टी सीएम से की मुलाकात, ब्रजेश पाठक से मिले मोर्चा के पदाधिकारी, यूजीसी कानून पर मोर्चा ने विरोध दर्ज कराया, इस मुद्दे के जल्द समाधान का प्रयास। लखनऊ में कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, जिला न्यायालय में भेजा गया धमकी भरा ईमेल, कोर्ट में भेजा गया धमकी भरा ईमेल, बम से उड़ाने की दी गई धमकी, सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस, जिला न्यायालय परिसर की कराई गई चेकिंग। दिल्ली में कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ी, कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 195.50 रुपए महंगा, 19 किलो वाला गैस सिलेंडर अब 2078.50 रुपए का। कॉमर्शियल एलपीजी की कीमतों में 195.5 रुपए की बढ़ोतरी पर सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, हमारी विदेश नीति फेल हो गई है, हमारी विदेश नीति अमेरिका के कब्जे में है, ये इसका नतीजा है कि आज महंगाई बढ़ रही है। सपा सांसद पुष्पेंद्र सरोज ने कहा, एफसीआरए संशोधन बिल कहीं न कहीं अल्पसंख्यकों को टारगेट करने के लिए आ रहा है, जो केरल में और चुनाव वाले राज्य हैं वहां पर अल्पसंख्यकों का प्रभाव ज्यादा है, उसे देखते हुए यह बिल लेकर आया जा रहा है। किस तरह से स्थानीय पार्टियों को कमजोर किया जाए उसे लेकर यह बिल है, जिसके खिलाफ हमारा प्रदर्शन था। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, इसलिए समाजवादी पार्टी को जनता की याद आ रही है। समाजवादी पार्टी अवसरवादी पार्टी है और केवल चुनाव में ही उन्हें जनता की याद आती है। समाजवादी पार्टी को बताना चाहिए कि 2012 से लेकर 2017 तक जब प्रदेश में उनकी सरकार थी और तब उसी प्रदेश में वे दंगे करवाते थे, उन गुनाहों का जवाब कौन देगा? जिन महिलाओं को उन्होंने असुरक्षा और भय का माहौल दिया, उसका जवाब कौन देगा? समाजवादी पार्टी की सरकार में जिन नौजवानों को नौकरी नहीं मिली, उनके सपनों को कुचलने का जवाब कौन देगा? लखनऊ नगर निगम की 250 इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों को शामिल किए जाने पर बोले यूपी सरकार में मंत्री अरविंद कुमार शर्मा। कहा, शुरू से ही मैं इस प्रयास में लगा रहा हूं कि हमारे जो 1.75 लाख कर्मचारी हैं, उनके परिश्रम को 4 चांद लगाने के लिए हमारे पास उपयुक्त उपकरण होने चाहिए, मशीनें होनी चाहिए, तकनीक की हमें मदद लेनी चाहिए। इसी भावना के साथ हम नगर निगम के कार्यों में मशीनों व वाहनों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज 250 इलेक्ट्रिकल और सीएनजी वाहनों को लखनऊ नगर निगम की सेवा में शामिल किया गया है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे विशेष रूप से सफाई कार्यों में लगे हुए हमारे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा, कल और परसों हम लोगों ने भाजपा को रंगे हाथों पकड़ा है। भाजपा के जो कैडर के हैं वे 30,000 से 40,000 फॉर्म 6 के साथ पकड़े गए। फॉर्म 6 से कोई नया मतदाता अपने आप को मतदाता सूची में शामिल कर सकता है।
अगर एक बूथ में बहुत सारे नौजवान हैं जो मतदाता सूची में शामिल हुए हैं, तब भी ज्यादा से ज्यादा 50 फॉर्म 6 किसी भी पार्टी के बूथ लेवल एजेंट द्वारा लिया जा सकता है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा, जब FCRA संशोधन विधेयक पेश किया गया था तो मैंने संवैधानिक सिद्धांतों के आधार पर इसका विरोध किया था। यह विधेयक मनमाना और दुर्भावनापूर्ण है। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21 और 301A का उल्लंघन करता है और इसका कड़ा विरोध किया जाना चाहिए। सपा सांसद डिंपल यादव ने FCRA संशोधन विधेयक पर कहा, सरकार चाहती है कि सरकारी संस्था हो या गैर संस्कारी संस्था हो, सब इनके मन मुताबिक चले, इसलिए ये संशोधन विधेयक लाया जा रहा है। सांसद दिनेश शर्मा ने कॉमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम वृद्धि पर कहा, अभी तक जनता की जो जरूरत की चीजें हैं उसकी आपूर्ति है और घरेलू गैस सिलेंडर में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं है। कॉमर्शियल गैस में इस वृद्धि को भी हम आंशिक ही कहेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल के दामों में कई गुना वृद्धि हुई है। भारत में उसका दुष्प्रभाव दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ की जनता के प्रति जवाबदेही का भाव लेते हुए केंद्र सरकार ने बहुत सारे नियोजन किए हैं। मैं कह सकता हूं कि सरकार सतर्क भी है और चिंतित भी। कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने कॉमर्शियल LPG की कीमतों में बढ़ोतरी पर कहा, यह बहुत बड़ी बढ़ोतरी की गई है। इससे सारे छात्रों पर फर्क पड़ेगा, छोटे उद्योगों पर फर्क पड़ेगा, हर सामान महंगा हो जाएगा और जनता को बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कॉमर्शियल LPG की कीमतों में बढ़ोतरी पर कहा, घरेलू दाम तो केवल एक घर को प्रभावित करते हैं, लेकिन ये कॉमर्शियल दाम पूरे समाज को प्रभावित करते हैं। दिहाड़ी कमाने वाला व्यक्ति, रोज कमाने खाने वाला व्यक्ति इससे प्रभावित होता है। ठेले लगाने वालों ने भी दाम बढ़ा दिए हैं। अभी इस वर्ष में 3 ही महीने बीते हैं, 9 महीने बाकी हैं। ये मोदी सरकार कितना लूटेगी। सपा के सांसद रामगोपाल यादव ने कहा, आज तक ये सरकार जितने भी बिल लाई है वे जनता के खिलाफ रहे हैं। आज तक जितने भी बिल आए हैं कुछ पूंजीपतियों के पक्ष में हैं और कुछ लोगों ने अपने पक्ष में कर लिया है। जनता के लिए एक भी बिल आज तक नहीं आया। आज गृह मंत्री CAPF रेगुलेशन बिल पर जवाब देंगे। सपा सांसद राजीव राय ने कॉमर्शियल LPG की कीमत में बढ़ोतरी पर कहा, जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में न्यूनतम स्तर पर पेट्रोलियम उत्पाद चला गया था तो उस समय सरकार मलाई खा गई और एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। ये तो आपदा में अवसर ढूंढने वाली सरकार है। आपदा आई है तो इसका इस्तेमाल वे अवसर की तरह करेंगे। लखनऊ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने प्रीपेड मीटर पर CM योगी को लिखा पत्र, स्मार्ट मीटर से लोग परेशान, बना उपयोग के आ रहे हैं भारी बिल, CM से कार्रवाई और तत्काल रोक की मांग।